कभी किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरे हैं और ये देखकर हैरान हुए हैं कि कैसे वो विशाल क्रेनें हजारों किलो के लोहे और कंक्रीट को ऐसे उठा लेती हैं जैसे वो कागज के बने हो। तो आज हम इसी के पीछे छिपे विज्ञान और इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं रिगिंग। तो सवाल ये है कि 40,000 पाउंड यानी करीब 18,000 किलो वजन को पूरी सुरक्षा के साथ कैसे उठाया जाए। पहला ख्याल तो यही आता है ना कि भाई एक जबरदस्त ताकतवर क्रेन ले आओ और काम हो गया। पर असल कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की बात है। एक ऐसी प्रणाली जहां हर छोटा सा पुर्जा, हर रस्सी और हाँ, हर 1 डिग्री का कोण भी बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए इस सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। किसी भी लिफ्ट का दिल होती है उसकी स्लिंग्स। इन्हें आप लिफ्ट की मांसपेशियां मतलब मसल्स कह सकते हैं। यही वो मजबूत पट्टियां या रस्सियां होती हैं जो क्रेन के हुक और उस भारी भरकम सामान के बीच का कनेक्शन बनाती हैं। असल में सारा का सारा वजन तो यही उठाती हैं। लेकिन बात सिर्फ इन्हें लगा देने की नहीं है, इन्हें इस्तेमाल करने के भी अपने अपने खास तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है वर्टिकल हिच। जैसा कि नाम से ही साफ है, वर्टिकल मतलब सीधा ऊपर। इसमें स्लिंग को लोड से जोड़कर बस सीधा ऊपर की ओर उठा लिया जाता है। यह तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास लोड में उठाने के लिए एक ही मजबूत पॉइंट हो और उसे बस सीधे ऊपर खींचना हो, कोई लाग लपेट नहीं। इसके बाद आता है चोकर हिच। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी चीज के चारों ओर एक फंदा डाल रहे हो, लेकिन एक सुरक्षित फंदा। ये स्लिंग लोड के चारों ओर लिपट कर कस जाती है और मजे की बात यह है कि जितना ज्यादा वजन बढ़ता है, इसकी पकड़ उतनी ही टाइट, उतनी ही मजबूत होती जाती है। ये उन चीजों के लिए परफेक्ट है जिनकी अपनी कोई पकड़ने की जगह नहीं होती। सोचिए कोई लंबा पाइप या एक बड़ा सा बीम, उन्हें उठाने के लिए ये तरीका बेस्ट है। और फिर है बास्केट हिच। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये लोड को नीचे से ऐसे सहारा देता है जैसे कोई टोकरी या बास्केट। इससे लोड को जबरदस्त स्थिरता मिलती है। मिसाल के तौर पर जब हम कोई बहुत भारी शॉपिंग बैग उठाते हैं तो उसे नीचे से दोनों हाथों से सपोर्ट देते हैं ना, बस बास्केट हिच बिल्कुल वही काम करता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। तो ये तो हो गए हिच के 3 मुख्य तरीके। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ आधा हिस्सा है। सही तरीका चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही स्लिंग का मटेरियल चुनना। आखिर हर काम के लिए एक ही औजार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। रिगिंग में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। तो मान लीजिए आपको कोई बहुत ही रफ टफ भारी भरकम काम करना है, ऐसी जगह जहां गर्मी है, धूल मिट्टी है और सामान के किनारे भी तेज हैं। यहां काम आती हैं चेन स्लिंग्स। ये लोहे की जंजीरें, ये हैं रिगिंग की दुनिया की सुपर हीरो। ये बेहद मजबूत होती हैं, गर्मी झेल सकती हैं और तेज किनारों से भी नहीं डरती। लेकिन क्या आप उसी लोहे की जंजीर से एक चमचमाती नई कार उठाएंगे या कोई बहुत नाजुक शीशे का पैनल? बिल्कुल नहीं, उस पर तो निशान पड़ जाएंगे। तो ऐसी नाजुक चीजों के लिए हमारे पास हैं सिंथेटिक वेब स्लिंग्स। ये खास तरह के फैब्रिक से बनी होती हैं। ये हल्की होती हैं, मुलायम होती हैं और लोड को बिल्कुल बच्चे की तरह संभालती हैं, बिना एक भी खरोच लगाए। अच्छा, तो एक तरफ है सुपर हीरो जैसी चेन और दूसरी तरफ है मुलायम वेब स्लिंग्स। लेकिन अगर हमें कुछ बीच का चाहिए हो तो, मतलब मजबूती भी हो और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी, उसके लिए है वायर रोप स्लिंग्स। ये स्टील के पतले पतले तारों को गूंथकर बनाई जाती हैं। इनमें चेन जैसी मजबूती भी है और वेब स्लिंग्स जैसा थोड़ा लचीलापन भी। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्लिंग्स में से एक हैं। चलिए, अब तक हमने बात की टूल्स की, स्लिंग्स, उनके मटेरियल, उनके तरीके। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आ रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां थोड़ी सी फिजिक्स और थोड़ी सी ज्योमेट्री, एक सेफ लिफ्ट और एक बड़ी तबाही के बीच का फर्क तय कर सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि वजन उठाने के लिए बस स्लिंग का मजबूत होना काफी है, लेकिन असल में एक छुपा हुआ हीरो या कहिए विलेन है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, और वो है ज्योमेट्री। जी हाँ, वही स्कूल वाली ज्योमेट्री जिसमें एंगल और ट्रायंगल होते थे। यहां पर ज्योमेट्री के नियम सिर्फ नंबर नहीं दिलाते, बल्कि जानें बचा सकते हैं। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ी उल्टी लग सकती है। किसी भी स्लिंग की जो वजन उठाने की कैपेसिटी होती है ना, वो फिक्स नहीं होती। जी हाँ, वो बदलती रहती है। और किस चीज से बदलती है? एंगल से। जैसे जैसे आप स्लिंग की 2 टांगों के बीच का एंगल बढ़ाते जाते हैं, मतलब उसे चौड़ा करते जाते हैं, उसकी वजन उठाने की ताकत घटती जाती है।
है ना हैरान करने वाली बात। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्लिंग है जो बास्केट हिच में 90 डिग्री यानी एकदम सीधे एंगल पर 10,000 किलो उठा सकती है। अब अगर हम उसी स्लिंग को फैलाकर 30 डिग्री के चौड़े एंगल पर इस्तेमाल करते हैं तो पता है वो कितना वजन उठा पाएगी? सिर्फ 5,000 किलो, बिल्कुल आधा। सोचिए, स्लिंग वही, लोड वही, बस एंगल बदला और ताकत आधी रह गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हो क्या रहा है? लोड का वजन तो कम नहीं हुआ, तो बाकी की ताकत गई कहाँ? वो कहीं जाती नहीं है, वो फोर्स बदल जाती है भयानक टेंशन में। वो सारा का सारा अतिरिक्त तनाव सीधे स्लिंग्स पर, हुक्स पर और सारे इक्विपमेंट पर पड़ता है, और इसी से उनके टूटने का खतरा कई कई गुना बढ़ जाता है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। एक चार्ट होता है जिसे लोड एंगल फैक्टर चार्ट कहते हैं। उसके मुताबिक 30 डिग्री के हॉरिजॉन्टल एंगल पर स्लिंग की हर टांग पर पड़ने वाला टेंशन ठीक 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब अगर आप 1000 किलो उठा रहे हैं तो आपके उपकरण असल में 2000 किलो का खिंचाव महसूस कर रहे हैं। है ना खतरनाक? और बस यही वजह है कि रिगिंग में एंगल्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। एक छोटा सा गलत एंगल एक बिल्कुल सेफ दिखने वाले काम को एक भयानक हादसे में बदल सकता है। ये फिजिक्स का वो अटल नियम है जिसे आप अनदेखा करने की गलती कभी नहीं कर सकते। तो हमने स्लिंग्स की बात कर ली, फिजिक्स के एंगल्स को भी समझ लिया, लेकिन इस पूरी पहेली को जोड़ने के लिए कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी टुकड़े और भी हैं। हम इन्हें कहते हैं हार्डवेयर। ये वो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो पूरे सिस्टम को एक साथ बांध के रखते हैं। और इन हार्डवेयर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है शैकल। ये आपको हर जगह दिखेगा। ये यू शेप का एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा होता है जिसे एक पिन से बंद किया जाता है। देखने में भले ही ये छोटा लगे, पर यह पूरी चेन की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है। यही स्लिंग्स को आपस में या क्रेन के हुक से जोड़ता है। अब हर हार्डवेयर पर, चाहे वो स्लिंग हो, शैकल हो या कोई हुक, एक बहुत जरूरी जानकारी लिखी होती है, WLL। इसका मतलब है वर्किंग लोड लिमिट। ये वो मैक्सिमम वजन है जिससे उठाने के लिए उस इक्विपमेंट को डिजाइन किया गया है, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। इससे आप एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझिए, एक ऐसी लाइन जिसे किसी भी कीमत पर कभी भी पार नहीं करना है। और हाँ, इन शैकल्स को इस्तेमाल करने के भी अपने नियम हैं। जैसे वजन का सारा जोर हमेशा शैकल के यू शेप वाले हिस्से यानी उसकी बॉडी पर आना चाहिए, कभी भी उसकी पिन पर नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से तय होता है कि लिफ्ट सुरक्षित होगी या नहीं। तो अब हम पार्ट्स को जानते हैं, हम फिजिक्स को समझते हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स की बात करने का जो हर रिगर के लिए बाइबल की तरह होते हैं। ये वो नियम हैं जो सेफ्टी को पक्का करते हैं। ये कुछ बुनियादी नियम हैं, लेकिन सबसे जरूरी हैं। पहला, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कितना वजन उठा रहे हैं। दूसरा, कभी भी किसी भी चीज की वर्किंग लोड लिमिट को पार ना करें। तीसरा, अगर लोड के किनारे तेज हैं तो स्लिंग को उनसे बचाएं। चौथा, हर बार इस्तेमाल करने से पहले अपने सारे सामान को अच्छी तरह चेक करें। और पांचवा और सबसे जरूरी, कभी भी लटके हुए लोड के नीचे खड़े ना हों। यहां एक और बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। स्लिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए उनमें गांठ लगा देते हैं। ये कभी मत कीजिए। एक गांठ लगाने से स्लिंग की ताकत 50% से भी ज्यादा कम हो जाती है। अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर बना है, जैसे कि शैकल। हमेशा उसी का इस्तेमाल करें। और देखिए, सेफ्टी कितनी छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करती है। ये एक वायर रोप क्लिप है। इसे लगाने का एक सही और एक गलत तरीका होता है। अगर आपने इसे उल्टा लगा दिया तो ये कनेक्शन को इतना कमजोर कर सकता है कि वो लोड के नीचे फिसल सकता है। कहते हैं ना, शैतान विवरण में छिपा होता है। यहां ये बात बिल्कुल सच है। और एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, तेज किनारे। लोड का कोई भी नुकीला या तेज कोना टेंशन में आई हुई स्लिंग के लिए एक चाकू की तरह काम करता है। वो उसे धीरे धीरे काट सकता है और फिर सब खत्म। इसीलिए स्लिंग और लोड के तेज किनारे के बीच हमेशा किसी तरह की पैडिंग या प्रोटेक्शन लगाना अनिवार्य है। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। रिगिंग सिर्फ भारी सामान उठाना नहीं है, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें स्लिंग्स, हार्डवेयर, एंगल्स और नियम सब अपने अपने सुर में एक साथ काम करते हैं। अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट बेसुर हो जाए, मतलब एक भी हिस्सा फेल हो जाए या एक भी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो पूरा का पूरा संगीत यानी पूरी लिफ्ट बर्बाद हो सकती है।
तो अगली बार जब किसी ऊंची बिल्डिंग को बनते देखें या किसी पोर्ट पर बड़े बड़े कंटेनरों को उठते हुए देखें, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा उस अदृश्य विज्ञान, उस छिपी हुई इंजीनियरिंग के बारे में जो ये सब मुमकिन बनाती है। ये हमारे चारों तरफ है, हर पल चुपचाप हमारी इस दुनिया को बना रही है, उसे आकार दे रही है।